हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? इस वक्त हमारे चैनल्स पे बहुत सारी न्यू अवेकनिंग्स आ रही हैं और उन सभी न्यू अवेकनिंग्स का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल की शुरुआत लगभग 19 से हुई थी और इस चैनल पे आपको वो सारे आंसर्स डीप में, कोर में मिल जाएंगे जो इस वक्त न्यू अवेकनिंग सर्च कर रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि हमें ये जर्नी आखिर मिली ही क्यों, डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग कब होगी, डिवाइन फेमिनिन की ग्रोथ कैसे होगी, सब अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड, अबाउट द मोक्षा, री हम किस पर्पज से आए थे, सरेंडर टू डिवाइन, हील योर ईगो डेथ, जेलसी, एंगर, ऑल द ब्लॉकेजेस। एक एक आपके जो जो सवाल उठते हैं, यूनिवर्स के आशीर्वाद से मैंने 19 से यहाँ बहुत मेहनत की है और आपके अब तक के सारे सवालों का जवाब इन वीडियोस में है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, सिर्फ वीडियोस को सुनना है, अपना काम करते करते चलते फिरते। और मैजिक तो ये है कि आप जिस सवाल से गुजरते हो उसी का वीडियो आपके सामने पॉपअप हो जाएगा। कुछ ऐसी ट्यूनिंग है इस चैनल की यूनिवर्स के साथ, बिकॉज दिस इज डिवाइनली गाइडेड चैनल। चलिए, तो ये तो आज हमारा वेलकमिंग हो गया न्यू अवेकनिंग्स के लिए। काफ़ी न्यू अवेकनिंग्स मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब कुछ टिप्स, क्योंकि अब इतनी कुछ बातें हो चुकी हैं कि अब सिर्फ ये जो मुझे लगता है कि करंटली आप लोग जिस चीज़ से डील कर रहे हो उसको लेके बस टिप्स दी जाए। तो बेसिकली 5th को हमारा फुल मून आ रहा है और अक्सर फुल मून पे क्या होता है, तो आत्माएं तो करीब आती हैं प्यार करने के लिए, बट क्या हो जाता है, बवाल, ट्रिगर। एक ऐसा फॉर्मूला दे रही हूँ जो हमेशा याद रखना कि अगर आज आपने सुन लिया तो कभी बवाल नहीं होगा। वो ये है, कंसीडर योर पर्सन। एक्चुअली आप दोनों ही रोबोट हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब आप इस जर्नी पे चुन लिए जाते हो ना, तो सारी कहते ना, सारी एस्ट्रोलॉजी, सारे प्लैनेट्स अब आपसे दूर हो चुके हैं। अब आप ओनली डिवाइन के सर्विलांस में हो, डिवाइन का ही मैकेनिज्म आप पे ऑपरेट करेगा। ठीक है, आपका ट्विन एक रोबोट की तरह आपको ट्रिगर करने के लिए आएगा और अगर आप उसको 3D के किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की तरह समझोगे तो आप ट्रिगर होते रहोगे। ठीक है, आप उनको ब्लेम करते रहोगे, आप ब्लेमिंग की एनर्जी में रहोगे। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसे क्यों समझ में नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं हील हो रहा। अब ऐसे अनगिनत सवाल करोगे जिसका जवाब कुछ नहीं है। इसका जवाब सिर्फ ये है कि वो आपको सिर्फ मिरर कर रहा है, आपको अपने अंदर हील करना है। बार बार एक बात यहाँ पर रिपीट की जा रही है, ये जो जर्नी है, ये डिसऑर्डर फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बनने की जर्नी है। ये जर्नी 3D से 5D की जर्नी है। तो 4D में अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हो, डेफिनेटली यू आर डिस्टर्बिंग योर मैस्कुलिन। अगर आप कांटेक्ट करते हो तो यू आर डिस्टर्बिंग योर मैस्कुलिन, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली जानता है और चाहता है कि आप अपनी हीलिंग करो और मुझे मेरी हीलिंग करने दो। इसलिए कहा जाता है डिटैचमेंट प्रोसेस को अप्लाई करना चाहिए। या अगर वो खुद से आता है, अब आप कहोगे कि मैम मैं तो कॉल नहीं करती पर वो ही आता है, तब यस, तो वो जो आ रहा है वो कंसीडर योर मैस्कुलिन एज अ रोबोट, क्योंकि डिवाइन ने आपको चैलेंज देना है कि आप कितने हील हुए हो। वो टेस्ट लेने आता है, वो ट्रिगर करने आता है, आपने अब तक कितनी पढ़ाई करी है, ठीक से करी है कि नहीं करी है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ये सब आपको टेस्ट लेने आता है। आपको पता है, मैंने इन वीडियोस की स्टार्टिंग में लगभग 19 और 20 में ट्विन फ्लेम टेस्ट पेपर्स मैं बनाती थी। आप लोग जाके सर्च करिए, कई 2-3 ट्विन फ्लेम टेस्ट पेपर्स हैं। तो वही चीज़ है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की, वो एक टेस्ट पेपर बन के आता है, हर बार एक टेस्ट बन के आता है और आपको चैलेंज देता है और आप ट्रिगर हो जाते हो। अगर आप अवेकन्ड नहीं हो, या आप एक्सट्रीम अवेयरनेस में नहीं हो, या आप इनर वर्क करके अपने डायमेंशन को आपने अपग्रेड नहीं किया है, या आपका ऑरा वीक है, तो आप ट्रिगर हो जाओगे और फिर आप कहोगे कि मेरा मैस्कुलिन
पता नहीं मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं, या वो तो ऐसा है और वो वैसा है, या वो नार्सिसिस्ट है। ठीक है, तो क्या टिप है? टिप यही है कि अनटिल अनलेस आप 5D में नहीं आए हो, वो सिर्फ एक टेस्ट लेने के लिए आपके पास आते हैं। बी इन योर एक्सट्रीम अवेयरनेस, अपने ऑरा को स्ट्रांग रखिए, यूनिवर्स का हमेशा प्रोटेक्शन दीजिए, यूनिवर्स को उस बातचीत का चार्ज दीजिए। ठीक है, हर चीज़ यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, एक्सट्रीम अवेयरनेस में रहिए, ऑरा लॉक करिए, प्रोटेक्शन लीजिए, प्रोटेक्शन अपने ट्विन फ्लेम को दीजिए। और क्या वो चैलेंज दे रहा है, क्या वो ट्रिगर कर रहा है, उस वक्त उस पॉइंट ऑफ टाइम लेट गो करके, उसको ब्लेम ना करके, उसको कर्ज ना करके, लेट गो करके अकेले में सोचिए इन योर मी टाइम कि वो मेरे को क्या सिखाने आया था। देखिए आप कितनी इज्जत बढ़ जाएगी आपके ट्विन फ्लेम के लिए। तो कभी भी ट्विन फ्लेम जब कुछ आपको ट्रिगर करने आता है तो उसको एज अ पर्सन मत देखो कि वो आपके संग दुर्व्यवहार कर रहा है। ये देखो कि यूनिवर्स ने उसको भेजा है आपका टेस्ट लेने के लिए, तो मुझे विनिंग एनर्जी में आना है, ना कि विक्टिम एनर्जी में। ठीक है, तो ये हो गई टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 एक्चुअली ये मेरी नहीं है, आज सुबह की ही काउंसलिंग में अपर्णा का सेशन था। कल मैं बात कर रही थी ईगो की, कि डीएफ लोगों का जो ईगो है ना, अभी तक भी 50% हील नहीं हुआ। जैसे कि तो अब हीलिंग करने के लिए आज अपर्णा ने बहुत प्यारी बात बताई जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। उसने कहा, मैम मैंने अपना ईगो भगवान के चरणों पे रोज रख देती हूँ और कहती हूँ आपको जितना खाना है उतना खाइए। है ना, बहुत प्यारी सी बात। अपर्णा ने खुद स्वीकार किया कि मेरा तो बहुत ही गंदा वाला ईगो डेथ हुआ है साल भर में। बहुत बड़ी बात है कन्फेशन करना। भगवान को यही तो चाहिए कि आप कन्फेस करो, चाहे उनके सामने या अपने मेंटोर के सामने, बात एक ही है, अपने ईगो को कन्फेस करो। और शी शेयर्ड मी दैट मैं अपने ईगो को रोज भगवान के चरणों में रख देती हूँ प्रसाद के रूप में, और जितना खाना है उतना खाइए। सच बता रही हूँ, जिस दिन आपका ईगो कंप्लीटली भगवान ने खा लिया ना, भगवान में और आप में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। वो बस क्रिएटर है और आप को क्रिएटर बन जाओगे। तो इस फुल मून ये 2 बहुत ही भारी टिप्स। ठीक है, चलिए आप सभी का ये फुल मून बहुत ही शुभ हो, सब पॉजिटिविटी में रहें, सब हाई वाइब्रेशंस में रहें, और सब इस फुल मून का बेस्ट ले, सबकी ग्रोथ हो, सबका यूनियन हो। ठीक है, इसी आशीर्वाद के साथ आगे एक डिवाइन फेमिनिन है, हालांकि है तो वो यूएस से, छोटा ही सही पर अपना बहुत ही प्यारा उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। प्लीज़ उनका ये एंड तक उनका वीडियो सुन के उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए कि उनकी जर्नी विच इज़ अबाउट टू कंप्लीट जल्दी से पूरी हो जाए। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना के एक छोटा सोल पर्पस करना चाहती हूँ। मैंने ये जर्नी में जो मिस्टेक्स की, वैसी मिस्टेक्स आप में से कोई ना करे, इसलिए मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मार्च 2020 में। उस टाइम पे मैं किसी और मेंटोर से गाइडेंस ले रही थी। उस टाइम पे मैं बहुत लॉजिकल थी और ओवरथिंक ज़्यादा करती थी। हमारे घर में पहले से ही बताया गया था कि ओम चैंटिंग नहीं करते हैं और चक्रास भी करना ठीक नहीं है, तो मैं भी चक्रास के खिलाफ़ थी। मैंने 1 या 1.5 साल तक मैंने ओम चैंटिंग या फिर चक्रास नहीं किया था। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि मेरे डीएम में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। फिर थक कर मैंने लास्ट ईयर जर्नी छोड़ दी थी। वैसे भगवान हमें ये छोड़ने नहीं देता है। मैं डेली बैठती थी ध्यान में, लेकिन मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, मैं नेगेटिविटी में आ गई थी और ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चली गई थी। आई थिंक 1-1.5 महीने तक मेरा हाल बहुत बुरा था। सो लास्ट दिसंबर जनवरी 2022 में मैं वापस थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट कर दी। खुद से और भगवान से मैंने कमिटमेंट किया था कि अभी जो होगा, जो भी हो जाएगा जर्नी में, मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जनवरी में 2020 से मैंने बहुत सीरियसली खुद पे ध्यान देना स्टार्ट किया। मैडम के वीडियोस पहले भी देखती थी, लेकिन सीरियस नहीं थी उनके बारे में। सिर्फ डीएम को पाना, इतना ही मेरे मन में था। लेकिन अब डीएम से
पूरा ध्यान हटाकर जर्नी में 100% देने लगी हूँ। मार्च में मैडम से मैं सही तरह से जुड़ी, उनसे गाइडेंस लेना स्टार्ट किया। जून में मेरे डीएम के मैसेजेस और कॉल्स आना स्टार्ट हुआ। हम सितंबर में भी मिले थे। ऑब्वियसली मैंने मैडम से गाइडेंस लिया था। उनको डीएम को गाइड करना मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, और अभी वो भी ओम चैंटिंग और मेडिटेशन करते हैं। उनमें पहले सिर्फ लस्ट होती थी, लेकिन अब उनकी आंखों में मुझे मेरे लिए रिस्पेक्ट दिखता है। अभी लस्ट नहीं है। और उनको डेली नॉनवेज खाने की बहुत आदत थी। वो नॉनवेज के बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन अभी वो ट्राई करते हैं, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वो वेज ही खाते हैं। अभी उनकी अवेकनिंग पूरी तरह से 100% नहीं हुई है, फिर भी उनमें काफ़ी बदलाव आया है। उन्होंने अभी लास्ट मंथ में न्यू कार ली, तो वो दिखाने के लिए वो मेरे घर पे आए थे। हम मुझे राइड पे लेके गए थे। बहुत अच्छा लगता है जब मैट्रिक्स ट्विन में इतना बदलाव आता है। अभी उनके नज़र में बहुत प्यार दिखता है। मेरा सबसे स्पेशली न्यू अवेकनिंग्स जिनकी हुई है, डीएव्स को मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरी तरह लॉजिकल माइंड से मत सोचो। जो गलतियाँ मैंने की, 1-1.5 साल तक मैंने चक्रास नहीं किए, या फिर मैंने ओम चैंटिंग नहीं किया, ठीक से इनर वर्क नहीं किया, मेरा वो वेस्ट गया, वैसा मत करो। पूरी तरह भगवान को, इस जर्नी को सरेंडर कर लो। मैडम की हर एक बात पे आंख बंद कर विश्वास करो और उनकी गाइडेंस लो, फॉलो करो उनको। सीरियसली जर्नी में अपने 100% दो। आपके डीएम को भगवान आपके पास लाएगा, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। चक्रास का इम्पोर्टेंस मुझे अभी समझ में आ रहा है। पुराने बिलीव्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो यहाँ पे काम नहीं करते, उसे छोड़ना ही पड़ता है। हम सबका डीएम से, यूनिवर्स से यूनियन ज़रूर होगा। मैं भगवान के सामने विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सबका रीयूनियन जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू।